कांग्रेस ने यूआईटी भीलवाड़ा में 16 अक्टूबर 2025 को हुई लॉटरी प्रक्रिया को नियम विरुद्ध बताते हुए उसे रद्द करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। मनोज पालीवाल के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और फॉर्म धारकों ने डमरू डफली बजाकर सरकार को जगाने का प्रयास किया। उन्होंने आरोप लगाया कि लॉटरी प्रक्रिया में भ्रष्टाचार हुआ है और 90,000 फॉर्म धारकों के साथ छल किया गया है। उन्होंने लॉटरी रद्द कर दोबारा निकालने, असफल आवेदकों को ब्याज सहित भुगतान वापस करने और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। यूआईडी अधिकारी उनकी किसी भी मांग का संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। आज हम भीलवाड़ा यूआईटी के अंदर सेक्रेटरी महोदय से मिलने के लिए उपस्थित हुए दोपहर 12 बजे, लेकिन सेक्रेटरी महोदय 11:55 पर सीट छोड़ करके चले गए, जबकि हमने उनको अवगत कराया कि हम विभिन्न विषयों पे, लॉटरी के विषय पे आपसे मांग करके चर्चा करना चाहते हैं, इसलिए हम उपस्थित हुए, लेकिन वो सीट छोड़ के चले गए। ये बड़े चिंता का विषय और खेद का विषय है। आज हमारा विषय था कि पूर्व में जो हमने 13 सूत्री मांग पत्र दिया है उसके ऊपर आपका क्या निर्णय रहा, क्या प्रतिक्रिया रही, इस बात को लेकर के हम यहाँ उपस्थित हुए थे, लेकिन सेक्रेटरी महोदय जगह छोड़ करके चले गए। इससे हमें उनकी मंशा का स्पष्ट पता पड़ता है। हमारे साथ में 90,000 फार्म धारक जिन्होंने लॉटरी प्रक्रिया के अंदर भाग लिया, कम से कम 25 से 30 व्यक्ति आए। उनका यह कहना है कि हमारा 90,000 की लिस्ट में कौन से सीरियल नंबर पे नाम है, कौन से क्रमांक पे नाम है, इस बात की हमें जानकारी दे दो। लेकिन लॉटरी प्रभारी अधिकारी वर्तमान में जो चिमन लाल जी मीणा है, उनके द्वारा कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाया है और नहीं वो इस बात की जानकारी दे पाए। सरकार कहती है जीरो टॉलरेंस के ऊपर हम काम कर रहे हैं। भीलवाड़ा यूआईटी के अंदर 100% भ्रष्टाचार हुआ है, 100% टॉलरेंस हुआ है। कलेक्टर महोदय और सेक्रेटरी महोदय, दो लोक सेवक, एक ने 1 गायब कर दिया, एक ने 0 गायब कर दिया। इस तरीके से इन्होंने जीरो टॉलरेंस कर दिया। मुख्य यूडीएच मिनिस्टर वहाँ मौजूद रहते हैं, विधायक महोदय वहाँ मौजूद रहते हैं, जिला कलेक्टर वहाँ मौजूद रहते हैं, उसके बावजूद लॉटरी प्रक्रिया के अंदर इतना बड़ा गड़बड़ झाला हो जाता है। तो ये चिंता का विषय है। ये सरकार जीरो टॉलरेंस पर नहीं, 100% घोटाले के ऊपर काम कर रही है। हम ये कह रहे हैं, विभिन्न समाचार पत्रों से हमें जानकारी मिली कि ये भुगतान की प्रक्रिया जारी कर रहे हैं। करो, कोई तकलीफ नहीं। 3081 फार्मों की ये पुनः जांच कर रहे हैं। पुनः जांच के अंदर जो फार्म निरस्त होंगे या दोहरा आवंटन जिसको हुआ है या पूर्व में जो आवंटित हो रखे भूखंड उनको वापस करेक्शन करेंगे, तो इनके पास किस नियम से, किस अधिकार से, किस तरीके से वापस उसको 3081 में नए आदमी को उसको अटैच करके रीअलॉट कर पाएंगे। इनकी 3081 की जो लॉटरी है वो तो खंडित हो जाएगी, 3000 रह जाएगी, 2500 रह जाएगी, 3500 रह जाएगी, चाहे कम पड़ जाएगी, कम तो पड़ेगी। उन बचे हुए भूखंडों किस तरीके से रीअलॉट करेंगे, बंदर बाट करके बांटेंगे। जो प्रभारी अधिकारी महोदय, उनके पास इसके ऊपर कोई जवाब नहीं था। और 280 करोड़ रुपए 90,000 फार्म धारकों ने यूआईटी के अंदर जमा कराए, उसका यूआईटी ब्याज कमा रही है। तो अगर आपको भुगतान भी करना है तो 12% ब्याज के साथ भुगतान किया जाए। हमारा ये कहना है, ये लॉटरी निरस्त हो, ये हमारी जिद नहीं है। हाय, आपके द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई, अपूर्ण अपनाई गई और गलत प्रक्रिया के तहत ये अलॉटमेंट किया गया, इसकी ये महती मांग है कि ये प्रक्रिया निरस्त होगी, पुनः अलॉटमेंट होगा, तभी जाकर के प्रत्येक उस 90,000 के व्यक्तियों को लाभ मिलेगा। धन्यवाद सर। हम सभी लोगों ने जिन्होंने 90,000 फार्म भरा यूआईटी के अंदर, हमारा इन 90,000 के अंदर नाम है नहीं है, हम ये जानकारी लेने आए हैं। वो भी ये नहीं बता पा रहे हैं कि भी हमारा इन्होंने नाम लॉटरी में डाला भी कि नहीं डाला है। हम यही जानकारी लेने आए, जो नहीं दे रहे हैं, ये बता ही नहीं रहे हमारा कुछ। क्या नाम आपका? दिनेश कुमार धोबी।